अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी हफ्तों के बाद जाकर अब वापस कूल डाउन होना शुरू हुए हैं और प्राइसेस जो है वो अभी स्टेबल हो गई हैं चाइना के अंदर। फ्यूचर्स की बात करें तो डी बार्स माइनस में थे, मोस्टली माइनस में थे। 0.58% डाउन था डी बार, HRC 0.55% डाउन था, जबकि कोकिंग कोल 4.18% डाउन था। आयरन ओर जो है वो थोड़ा सा बेहतर था, 0.26% अप था। मोरलेस स्टेबिलिटी थी वहाँ पर। चाइना के अंदर जो स्पॉट की प्राइसेस आ रही थी उसके अंदर कमी आई है लास्ट वीक के अंदर। अगर देखा जाए अराउंड 575 के लगभग ऑन एवरेज ऑफर्स आ रहे थे, जो कि उससे पिछले हफ्ते भी यही थे। आप समझें कि स्लाइटली डाउनवर्ड था, $3-4 की कमी आई है, बट एक्टिविटी स्टेबल थी, ट्रेड स्टेबल हो रही थी। इससे पिछले हफ्ते जो ट्रेड का वॉल्यूम और रेशो रही थी, उससे अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले हफ्ते का, तो जो सेल्स हैं वो थोड़ी सी कम हुई हैं कंपैरेटिवली वीक ऑन वीक। तो जिस तरह प्राइसेस बढ़ रही हैं उस तरीके से इंटरेस्ट फील हो रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर चाइना का जाता जा रहा है, और एक्सपोर्ट के अंदर भी इसी तरीके से तंगी आ रही है। कस्टमर्स एक दफ़ा रीस्टॉकिंग करने के बाद तेज़ी के अंदर आप थोड़ा सा रुक रहे हैं और वॉच करना चाहते हैं कि आगे सूरत हाल किस तरफ बढ़ेगी। बट जो चाइनीज़ गवर्नमेंट का स्टिमुलस पैकेज है और बाकी जो सीरियसनेस है इकोनॉमी को ठीक करने की, वो अपनी जगह पर कायम है, और होपफुली इसकी वजह से स्टेबिलिटी एटलीस्ट ज़रूर रहेगी। फर्दर अगर बात की जाए इसकी आयरन ओर की स्पॉट प्राइसेस की, तो आयरन ओर की प्राइसेस जो है तकरीबन $1.5 के करीब एडजस्ट हुई हैं वीक ऑन वीक। $133 पे भी ट्रेड हो रहा है इस वक्त। कोकिंग कोल अराउंड 330 के लगभग FOB प्राइसेस हैं, और जो कि $10 के करीब बढ़ा है वीक ऑन वीक। तो चाइना के अंदर जो स्क्रैप की प्राइसेस हैं वो अभी फ़िलहाल स्टेबल नज़र आ रही हैं। स्लो और स्टडी इम्प्रूवमेंट आ रही है इकोनॉमी के अंदर उनकी। चीज़ें हैं बेहतरी की तरफ, एवरीबॉडी इज़ पॉजिटिव, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुलिशनेस नहीं है, बट ये कि चीज़ें सेटल होने के बाद जो कि बेहतर है सबके लिए कि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा ना हो, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अब इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगी। अगर बाकी के सेक्टर्स की बात की जाए तो वहाँ पर खासा असर नज़र आया चाइनीज़ मार्केट का, खासतौर से टर्की की मार्केट का स्क्रैप के हवाले से। वियतनाम का जो स्क्रैप की प्राइसेस है वो $5 के करीब बढ़ चुकी हैं। ताइवान के अंदर भी $6 का इंक्रीमेंट आया है। वियतनाम में HRC की हवाफात ने जो अपनी ऑफर्स अभी अनाउंस की है, नेक्स्ट प्राइसेस, वो तकरीबन $40, $30 से $40 के करीब जो है वो उसके अंदर इंक्रीज़ हुई है प्राइस। और जो बेसिकली एक्सपोर्ट्स हैं बेसिकली वियतनाम से, वो काफ़ी अच्छी हो रही हैं, मेनली यूरोप और US को टारगेट कर रहे हैं। तो क्वाल्स की मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव है वियतनाम की, एक्सपोर्ट ज़्यादा है। डोमेस्टिक मार्केट अभी भी थोड़ी सी जो है वो स्लगिश नज़र आ रही है, होपफुली वो भी कैचअप करेगी अब वक्त के साथ साथ। जैपनीज़ मार्केट की बात की जाए तो स्क्रैप वहाँ पर काफ़ी स्टेबल हैं प्राइसेस, और काफ़ी खासी इंक्वायरीज आ रही हैं ताइवान से, वियतनाम से, जिसकी वजह से प्रेशर आ रहा है अभी जैपनीज़ प्राइसेस के ऊपर भी। ताइवान ने जो है $6 के करीब जो है अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, और ऑफर्स कम हैं। मोस्टली US से ऑफर्स आया करती हैं, उनको जापान से आया करती हैं, वो भी ओवरऑल ऑफर्स हमें काफ़ी कम नज़र आ रही हैं। टर्की की बात करते हैं। टर्की के तो कस्टमर्स ने लास्ट वीक के अंदर जो है वो इंतहा कर दी प्राइसेस बढ़ाने की और बाइंग की। कोई भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि प्राइसेस इस लेवल पे चली जाएंगी। जो लास्ट कार्गो लास्ट वीकेंड सुनने में आया है उसकी प्राइस एज हाई एज HMS अमेरिका का $415, और शेरिड की प्राइस $435 के करीब जो है वो आई है लास्ट वीक के अंदर, जो कि अगर मैं मंथ ऑन मंथ बताऊं तो $45 बढ़ चुका है। नवंबर के अर्ली नवंबर में जो प्राइसेस थे टर्की के अंदर, और आज जो स्क्रैप के प्राइसेस हैं उसमें $45 का इजाफा हो चुका है अभी इस वक्त। अगर वीक ऑन वीक बात की जाए तो उसके अंदर भी सबसे बड़ा इंक्रीमेंट था ये प्राइसेस के अंदर पिछले काफ़ी हफ्तों को अगर हम कंपेयर करें, तो तकरीबन $22 का इजाफा हुआ है लास्ट वीक के अंदर, वीक ऑन वीक कंपैरिजन के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा इजाफा है। और हर बंदा अभी इस वक्त जो है वो नर्वस है और परेशान है। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी हाई प्राइसेस। आगे के लिए ट्रेडर्स ने अपनी ऑफर्स रोक दी हैं। जो डिस्ट्रेस कार्गो था, दिसंबर की शिपमेंट थी, वो बेसिकली सेल आउट करे चले जा रहे थे, क्योंकि कंटेनर्स मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्लो थी इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। बट अब उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाएगा। लोगों को पीछे से माल नहीं मिल रहा ज़्यादा, और ना मिलेगा अभी फ़िलहाल दिसंबर के अंदर। ये कुछ एक तो साल का सीज़न ही इस किस्म का है कि ये ट्रेंड शॉर्ट टर्म नहीं रहेगा अभी। अब ये लॉन्गर टर्म की तरफ जाएगा, क्योंकि आगे छुट्टियां हैं, कोई माल बेचना नहीं चाहता, जनवरी की कमिटमेंट नहीं देना चाहते लोग। तो एक खासा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन और पॉजिटिविटी की तरफ ही है ओवरऑल सिचुएशन। टर्की के अंदर जो ये तेज़ी आने का रीज़न है वो बेसिकली एक तो रीस्टॉकिंग है, स्क्रैप उनको जल्दी के लिए चाहिए शिपमेंट के लिए। दूसरा, रीबार के प्राइसेस उनके इंप्रूव हो चुके हैं, तकरीबन 595 के लगभग सुनने में आ रहे हैं। $10 से $15 का इंप्रूवमेंट है FOB बेसिस के ऊपर टर्की की रीबार प्राइसेस का। HRC भी वहाँ पर $10 से $15 जो है वो इंक्रीज़ कर चुका है, क्योंकि यूरोप में ही प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हर जगह पे प्राइसेस बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं। चाइना से ये मूवमेंट शुरू हुई थी, अब चाहे आप यूरोप देख लें, चाहे फार ईस्ट देख लें, हर जगह पर प्राइसेस HRC के बढ़े चले जा रहे हैं। अगर डोमेस्टिक स्क्रैप की बात करें तो टर्की के अंदर उसके अंदर भी खासी बेहतरी आई है और इजाफा हुआ है। तो टर्किश मिल्स इस वक्त बड़ा सीरियसली रीस्टॉकिंग की तरफ उनका रुझान है।
ईरान और रशिया की बात करें तो वो भी बाकी दुनिया से मुख्तलिफ नहीं है, वहाँ पर भी प्रेशर आया, जैसे जैसे स्टॉक के प्राइसेस बढ़े वहाँ पर प्रेशर आना शुरू हो गया। ईरान के अंदर भी तकरीबन $5 वीक ऑन वीक बिलेट्स के प्राइसेस बढ़े हैं और अब 470 के लगभग अभी इस वक्त ट्रेड हो रहा है। कॉइल्स की बात करें तो ईरान में कॉइल्स भी अभी अब HRC की एक्सपोर्ट्स भी उनकी इस साल पिछले 6-7 महीने के अंदर खासी बेहतर रही है। पिछले साल से कंपैरिजन के अंदर तकरीबन 30% का इंक्रीज है उनकी एक्सपोर्ट्स के अंदर, जिसका मतलब है कि उनको बड़ी अच्छी मार्केट्स जो है वो सपोर्ट कर रही हैं, एक्सपोर्ट मार्केट्स। रशिया की बात करें तो HRC की प्राइसेस वहाँ पर $10 से $15 बढ़ चुकी हैं। बिलेट्स की प्राइसेस भी $5 से $10 के करीब इजाफा हुआ है उसके अंदर। और सेम सिचुएशन बाकी की कंट्रीज़ का है जो ब्लैक सी से जिनकी शिपमेंट बेसिकली होती है। तो रशिया, ईरान, एवरीवेयर प्राइसेस आर क्रेजी। यूरोप की बात की जाए तो सबसे पहला स्टेप तो खैर पिछली दफ़ा भी आर्सेलरमित्तल ने लिया था। अभी भी आर्सेलरमित्तल जो कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है यूरोप के अंदर, उसने अपना €40 का प्राइस इंक्रीज अनाउंस कर दिया है HRC के लिए। तो ये क्रिसमस से पहले तोहफा दिया है उन्होंने, दिसंबर के अंदर जाने से पहले, और उसका असरात हम लोग अभी देखेंगे। बाकी मिल्स भी €10 से €20 के करीब बढ़ा रही हैं, सभी लोग फॉलो करेंगे उनको। उससे एक फ़ायदा हुआ है कि बाकी के यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पर आर्सेलरमित्तल की सप्लाई है या नहीं है, उनको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एक रूम मिला। और अब प्राइसेस इनके बढ़ जाने के बाद वो अपनी जो उनके स्टक कार्गो से वो सब निकाल रहे हैं भी ऐसा हिस्सा, और अच्छा खासा प्रेशर कंज्यूमर के ऊपर आ रहा है अभी इस वक्त। बाकी पॉलिश जो प्राइसेस हैं, पोलैंड के अंदर रीबार की हालात अभी भी ख़राब है, पहले की तरह काफ़ी अर्से से ख़राब है। अभी भी वहाँ पर किसी खास कोई बेहतरी नहीं आई, बट बाकी स्पेन, इटली, हर जगह पे प्लेट के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, HRC के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, और ये जो आर्सेलरमित्तल का प्राइस इंक्रीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा अब इसको पुश करेगा फर्दर। स्क्रैप की बात की जाए तो तकरीबन आप समझें $15 से $17 के करीब, €15 से €17 के करीब जो है वो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है वीक ऑन वीक यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, खासतौर से एक्सपोर्ट की वजह से, टर्की का जो रुझान था उसकी वजह से, और डोमेस्टिक भी जो प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं फिनिश के, वहाँ से भी अभी प्रेशर आएगा यूरोपियन यार्ड्स के ऊपर, और प्राइसेस मोस्टली पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। US की बात की जाए तो एक्सपेक्टेशन है दिसंबर की प्राइसेस अनाउंस होने वाली हैं, और एक्सपेक्टेशन ये है कि कम से कम $30 पर ग्रॉस टन जो है प्राइसेस श्रेडेड के अंदर इंक्रीज होंगी दिसंबर के अंदर। शायद ये पहले थोड़ा सा शक व शुबहात का शिकार था, बट अब जो टर्किश डील हो गई लास्ट वीक के अंदर, उसके बाद ये चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं कि डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रहेगी US के अंदर, और दिसंबर के अंदर स्ट्रगल करेंगी मिल्स अपना माल रीस्टॉक करने के लिए, और इसका असर अब बाकी की कंट्रीज़ के ऊपर भी जाएगा और वहाँ से भी हमें असरात नज़र आएंगे। अगर डोमेस्टिक प्राइसेस की HRC की बात की जाए यहाँ पर अमेरिका के अंदर, तो वो भी 6 मंथ हाई टच कर चुके हैं इस वक्त। CRC और GI कॉइल्स का भी यही हालात है, वहाँ पर भी डिमांड बहुत ज़्यादा है और ऑर्डर बुक्स फुल हैं मिल्स की, तो काफ़ी खासा एंजॉय कर रही हैं अभी US मिल्स एज ऑफ नाउ, और इसी चीज़ के असरात हमें स्क्रैप के ऊपर भी नजर आएंगे। बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर ऑफर तकरीबन $15 के करीब इंक्रीज हो गई थी लास्ट वीक में, मिड ऑफ लास्ट वीक ही इंक्रीज हो गई थी, और अब टर्किश प्राइसेस बढ़ने के बाद फर्दर इंक्रीज हो जाएंगी। $15 का इंक्रीज तो पहले आ चुका था, अब उम्मीद की जा रही है कि $20-25 ऑन एवरेज प्राइसेस बढ़ाकर ऑफर होंगे बांग्लादेश में, बट कोई नया वहाँ पर डील सुनने में नहीं आई, और मेन रीज़न वही है कि उनके जो LC के इश्यूज़ हैं, सेल्स स्लो हैं, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब तक इनके इलेक्शन नेक्स्ट ईयर के अंदर, अर्ली नेक्स्ट ईयर में नहीं हो जाते, तब तक मार्केट इसी तरह से शेकी रहेगी बांग्लादेश की। इंडिया के अंदर डिमांड अभी भी पुअर है, लास्ट वीक के अंदर भी काफ़ी पुअर डिमांड रही है स्टील, फिनिश स्टील की, बट समहाउ मिल्स सस्टेन कर रही हैं प्राइसेस को। HRC मिल्स कम से कम फ्लैट प्रोडक्ट मिल्स जो है वो सस्टेन कर रही हैं, और प्राइसेस उन्होंने कोई रिड्यूस नहीं किए बल्कि रोल ओवर किए हैं दिसंबर के लिए, बट बाकी चीज़ों पे खासी बिलेट्स के ऊपर, रीबार के ऊपर खासा प्रेशर था। बट आई होप कि ये प्रेशर भी अभी सर से उतर जाएगा उनके, जब ये बाहर की तेज़ी आएगी ग्लोबल मार्केट्स की। इनको भी ऑब्वियसली स्क्रैप रीस्टॉक करना है, कुछ वहाँ पे इलेक्शन की तैयारियां हैं, कुछ जो इलेक्शन उनके हो रहे हैं प्रोविंशियल, वहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, लोगों का सेंटिमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज अभी इसमें थोड़ी सी जो है वो कंपैरेटिवली बेहतरी की तरफ जा रही है उनकी। तो मुझे लगता है कि जहाँ टर्न अराउंड हुआ और इंडिया मार्केट में एंटर हुआ, तो जो कंटेनराइज प्राइसेस का डिप्रेशन चल रहा है पिछले 1-1.5 महीने से, वो अचानक से गायब हो जाएगा, और फिर दोबारा से मारामारी होगी स्क्रैप खरीदने के लिए वापस। अब आते हैं पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान की मार्केट भी बड़ी स्लो स्टडी रही, जो डिमांड है कस्टमर के एंड से वो रही, रीस्टॉकिंग हो रही थी लास्ट वीक के अंदर, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स रजिस्टर हुए पाकिस्तान के अंदर, और जो प्राइस लेवल से जो ऑफर्स थी वो 415 से 420 थी, और 415, 17, 18 पे काफ़ी सारा काम हुआ पाकिस्तान के अंदर। और फर्दर भी एक्सपेक्टेशन यही है कि पाकिस्तानी कस्टमर्स को अगर अब माल ख़रीदना है तो बाहर से ज़्यादा पुश आएगा इस चीज़ का कि वो विड्रॉ करेंगे अपनी ऑफर्स को, और फिर पाकिस्तानी कस्टमर्स को भी अब हायर प्राइसेस पे करके फर्दर बुकिंग करनी पड़ेगी। खासतौर से जनवरी बहुत ज़्यादा टाइट नज़र आ रहा है, दिसंबर की कार्गोज पर भी कुछ ना कुछ ट्रेडर्स के हाथ में पुराने प्राइसेस के थे जो कि अब ड्राई अप हो चुके हैं ऑलमोस्ट। शायद
कुछ कार्गोज अभी होंगे जो कि मिल रहे होंगे मार्केट के अंदर, वो कस्टमर्स को लेने पड़ेंगे और उसके बाद जनवरी के लिए एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस काफ़ी बढ़ाकर देनी पड़ेंगी काम करने के लिए। जहाँ तक लोकल मार्केट का सवाल है पाकिस्तान की, तो रीबार के प्राइसेस ग्रेजुअली इंक्रीज करने की तरफ रीबार मिल्स देख रही हैं, पुश कर रही हैं, 2-2 हज़ार रुपये करके बढ़ा रहे हैं। पॉजिटिव सेंटिमेंट्स प्रिवेल करते हैं, सब रीबार मैन्युफैक्चरर्स जो है पॉजिटिव हैं अगले 1-2 महीने के लिए कि मार्केट थोड़ी स्टेबल टू अपवर्ड रहेगी, डिमांड भी अपनी जगह पर मौजूद रहेगी, जो लोकल स्टॉक के प्राइसेस हैं वो भी स्टेबल हैं, ऐसा ऐसा ड्राई अप होती जा रही है इन्वेंट्रीज, रीस्टॉकिंग करना ज़रूरी होगी। जो भी ऑफर्स बाहर से आ रहे हैं वो पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और एलसी सिचुएशन भी कदरे बेहतर है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस अ फ्यू वीक्स। तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कोटा मिल रहा है कस्टमर्स को और वो अपनी बाइंग इस तरीके से जारी रखेंगे और उम्मीद है कि शायद रीबार के प्राइसेस के अंदर भी थोड़ा सा इजाफा करना पड़ेगा रीबार मिल्स को अगर अपने मार्जिन मेंटेन करने, क्योंकि बाहर से सस्ता स्क्रैप मिलना मुश्किल अभी नज़र आ रहा है। अभी तक के लिए ये अपडेट्स थी, थैंक यू वेरी मच।